Zombie apocalypse. Good evening student. In today's video we will discuss receipt and payment account, the difference between receipt and payment and cash account, and what are the particulars in receipt and payment, and what is the category of receipt and payment account. So let's start. First of all, we discuss what are the final account we prepared in not for profit organization. So there are three types of account. First one, receipt and payment account. Second one, income and expenditure account. And the last one, balance sheet as usual. Okay student, these are three types of account which we prepared in not for profit organization. As we discussed earlier, receipt and payment account जो है आपका बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह है, सेम एज कैश अकाउंट. अगर ये कैश अकाउंट की तरह है तो इसलिए इसका जो नेचर भी है वो क्या है, रियल अकाउंट. ठीक है, हमारे पास दो साइड्स होती है, रिसीप्ट एंड पेमेंट. ठीक है, और ये कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपके पास कैश का और बैंक का ओपनिंग बैलेंस जाता है और क्लोजिंग बैलेंस जाता है. सेम एज आपके पास कैश अकाउंट में भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है, और आपके पास सारी रिसिप्ट जो भी टू साइड होती है, डेबिट साइड सारी की सारी रिसिप्ट होती है और बाय साइड क्रेडिट साइड सारी की सारी पेमेंट्स होती है. सेम आपके पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में भी रहता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह है, बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह. ठीक है, और इसका नेचर क्या होगा, नॉमिनल नेचर, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, तो जैसे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड सारे के सारी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और क्रेडिट साइड सारी इनकम्स होती हैं, सेम एज जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके दो पर्टिकुलर्स होते हैं हमारे पास. एक हमारे पास इनकम होती है और एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो हमारे पास दिस साइड हमारे पास सारे एक्सपेंडिचर होते हैं और दैट साइड हमारे पास सारी इनकम्स होती है. ठीक है, तो आपके पास अगर बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्या नेचर है, रियल अकाउंट, रियल नेचर है, और यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का कौन सा नेचर है, आपका नॉमिनल नेचर है. ठीक है, नेक्स्ट हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट जो है हमारे पास वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में डिस्कस करेंगे. हम जैसे कि हमने कहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमारा बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह है. ठीक है, तो जैसे कैश अकाउंट के अंदर हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है, क्लोजिंग बैलेंस होता है, और हमारे पास इस साइड रिसिप्ट्स होते हैं. यहाँ पे कॉलम जो है रिसिप्ट्स है, लेकिन वहां पर डेबिट और क्रेडिट होते हैं, यहाँ पे रिसिप्ट और पेमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि जितनी भी हमारे रिसिप्ट्स हैं, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल, सारी की सारी रिसिप्ट्स आएंगी, और सेम एज एक्सपेंसेस, वेदर रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टाइप के एक्सपेंसेस आएंगे. यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारे पास कैश का बैलेंस आएगा, टू बैलेंस बीडी, राइट. नेक्स्ट हमारे पास जितने भी इनकम्स होंगी, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई भी डोनेशन है, चाहे वो जर्नल डोनेशन है या फिर स्पेसिफिक डोनेशन है या किसी तरह की ग्रांट है, एनी ग्रांट, वेदर जनरल और स्पेशल, एनी ग्रांट, या हमने कोई मशीनरी सेल की है, या फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, एवरीथिंग फ्रॉम विच वी गेट कैश, वेदर फ्रॉम रेवेन्यू ट्रांजेक्शन और फ्रॉम कैपिटल ट्रांजेक्शन. ऑल द receipts or all the incomes are included in receipt side of receipt and payment account. ठीक है, the another one is payment account. पेमेंट में आप वेजेस
और सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल और टेलीफोन बिल और एनी रेंट और एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और बुक्स, anything which we get by paying money, right? Remember students, receipt and payment account हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंसेस दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। लेकिन जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ फॉरवर्ड करते हैं तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर हम सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही इंक्लूड करते हैं। कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल इनकम्स जो होती हैं वो दोनों बैलेंस शीट का पार्ट होती है, या जैसे आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया हो वैसे ही आप आगे स्टेप फॉरवर्ड लेंगे, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम डिफरेंस करेंगे बिटवीन कैश बुक और कैश अकाउंट, बिटवीन एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कैश बुक और रिसिप्ट एंड पेमेंट के बीच का डिफरेंस है ये है बेसिस। बेसिस का मतलब है कि जो हमारी कैश बुक है वो ट्रांजैक्शन के बेस पे बनाई जाती है। ट्रांजैक्शन, डेली की ट्रांजैक्शन होती है, उसे हम कैश बुक में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कैश बुक का ही समरी है। ये कैश बुक के इस रिसिप्ट एंड पेमेंट को बनाने के लिए कैश बुक जो है वो बेस है, ठीक है। तो यहां पर हम कैश बुक इज अ बेस। अभी हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी तो उसमें बताया था कि जो फाइनल अकाउंट है रिसिप्ट एंड पेमेंट एक फाइनल अकाउंट है, ठीक है। लेकिन जो हमारा कैश बुक है वो क्या है, कैश बुक जो है वो हमारा क्या है, डेली बेसिस पे बनाया जाता है, और जो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट है वो लास्ट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है, ये डेली बेसिस पे। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट, लेजर फॉलियो। कैश बुक के अंदर लेजर फॉलियो का कॉलम होता है, लेजर फॉलियो इंक्लूड होता है, लेकिन यहां पर लेजर फॉलियो का कॉलम नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि जो कैश बुक है वो हमारे पास प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है। जितनी भी प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उन ऑर्गेनाइजेशन में कैश बुक प्रिपेयर की जाती है। लेकिन जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में बनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कॉलम्स है, कॉलम ऑफ पर्टिकुलर, जो पर्टिकुलर के कॉलम होते हैं। यहां पर जो पर्टिकुलर्स हैं, यहां पर डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स की साइड में डेबिट क्रेडिट मेंशन होता है, लेकिन यहां पर डेबिट क्रेडिट का यूज नहीं होता, नॉट यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा सभी को। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम थोड़ा शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं इसे, कि जो हमारे पास रिसिप्ट एंड पेमेंट है उसके अंदर हमारे पास पिछले सालों का, करंट ईयर का और नेक्स्ट ईयर के दोनों अमाउंट आ सकते हैं, दोनों कैश आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें सिर्फ उसी साल का और करंट ईयर का अमाउंट आएगा, चाहे वो पे हो चुका है चाहे पे नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग है, या फिर रिसीव हुई है इनकम या फिर रिसीव नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है हमारे पास। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन करने से पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर का इन्हें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स का मतलब है जो भी इनकम हमें रेवेन्यू
रिसिप्ट्स के कॉलम में आएगी वो किससे रिलेटेड होती है। तो हमारे डेली के ऑपरेशन जो होते हैं, डेली के ऑपरेशन में मेनली हमारे पास सेल और परचेज होती है, या फिर हमारे जो भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि जिनका बेनिफिट हमें 1 साल के अंदर मिलता है। ठीक है। रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे पास वो रिसिप्ट्स हैं जो कि हमारे डेली के ऑपरेशन से हमें मिलती हैं। उसके अंदर हम सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है, एंट्रेंस फीस, या फिर सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, जर्नल डोनेशन एक्सेट्रा, जो ऑपरेटिंग नेचर की हैं, जिनका बेनिफिट या फिर जो हमारे पास हमें 1 साल के लिए हम रिसीव कर रहे हैं। उससे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमें दूसरी सब्सक्रिप्शन या दूसरी एंट्रेंस फीस हमें रिसीव होगी। ये सिर्फ इसी साल की है जो 1 ईयर से रिलेटेड होती है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस में वो सभी एक्सपेंसेस आएंगे जिनका बेनिफिट हम 1 साल तक ले चुके हैं या आगे 1 साल में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रेंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन चार्जेस, ऑनोरेरियम, एक्सेट्रा। ऐसे एक्सपेंसेस जो कि हमारे बिजनेस को रन करने के लिए, हमारे जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको रन करने के लिए मोस्टली होते रहते हैं। इसके अंदर हम प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी भी ले सकते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ये भी ऑपरेटिंग नेचर ही कहेंगे हम कि ये ऑपरेटिंग नेचर के हैं, क्योंकि ये रूटीन में होते रहते हैं और ये 1 साल के अंदर आने वाले एक्सपेंसेस है जिनका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर एंजॉय कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट्स है। ऑल द रिसिप्ट्स विच इज रिलेटेड टू मोर देन 1 ईयर, जो 1 साल से ज्यादा के लिए है या जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की है, जो बार बार हमें नहीं मिलनी है, एक बार ही मिलेंगी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो कि एक बार ही हमें मिलने वाली है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन के अंदर जैसे कि डोनर ने पहले ही स्पेसिफाई कर दिया है कि ये बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, ये लाइब्रेरी के लिए डोनेशन है, तो वो डोनेशन कैपिटल नेचर की होती है। सेल ऑफ फिक्स एसेट, यहां पे हमारे पास गेन भी आ सकता है, गेन ऑन फिक्स एसेट, और यहां पे सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हमारे पास जो हम परचेज करते हैं वो हम अपनी लाइफ टाइम में बेनिफिट के लिए परचेज करते हैं, उसे सेल करने के लिए नहीं परचेज करते। तो इसलिए जो हमारी फिक्स एसेट है अगर उसकी सेल है तो वो कैपिटल नेचर की है, वो रेवेन्यू नेचर की नहीं है, क्योंकि फिक्स एसेट बार बार सेल नहीं होती। और स्पेशल डोनेशन या फिर स्पेशल ग्रांट ये सभी कैपिटल नेचर की है और बैलेंस शीट से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल एक्सपेंसेस है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हम इनकर करते हैं और जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज्यादा के लिए लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमने परचेज की है कोई एसेट, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, तो जो फिक्स एसेट हमने परचेज करी है वो फिक्स एसेट हमारी सेल के पर्पस के लिए नहीं है, तो हम ये फिक्स एसेट अगर परचेज कर रहे हैं तो इसकी इन्वेस्टमेंट हमारी कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। इसके साथ ही अभी हमने बात करी है परचेज ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की परचेज या फिर उस फिक्स एसेट में कोई भी फर्दर हम एक्सटेंशन करवाते हैं। सपोज हमारी एक बिल्डिंग है तो हम दूसरी बिल्डिंग अगर बिल्डिंग बनवाते हैं तो उस पर होने वाला जो खर्चा है वो भी कैपिटल नेचर का होगा। सो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा इमीडिएटली। और अगर सब्सक्राइब नहीं हुआ तो आप एक वीडियो वॉच करेंगे और दूसरी वीडियो मिस हो जाएगी। तो एक सीक्वेंस में स्टडी के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।